बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देसी खाने किचन में खुश आमदीद। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। जैसा कि रमज़ान शरीफ है तो हर घर में बहुत ज़्यादा दही का इस्तेमाल होता है। आज आप लोगों के साथ मैं दही की रेसिपी इस तरीके से शेयर करूँगी कि आपके पास अगर टाइम कम है, आपको जल्दी से दही चाहिए, तो आप इसको किस तरह से तैयार कर सकते हैं। जी तो 2 घंटे के अंदर अंदर आप ये मोटा, गाढ़ा और थिक दही जमा के तैयार कर सकते हैं। मोटा, गाढ़ा और मलाई वाला दही तैयार करने के लिए आपने वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखना है। आप भी इस तरह से जबरदस्त सा मोटा, गाढ़ा, मलाई वाला दही बना के तैयार कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाढ़ा और थिक दही जमाने के लिए सबसे पहले एक पैन लिया है और इसमें मैंने यहाँ पे फुल फैट दूध ले लिया। तो इसको हमने 5 मिनट तक बॉईल करना है। तो आप जितनी क्वांटिटी में गाढ़ा दही बनाना चाहते हैं उसी हिसाब से आपने दूध शामिल करना है। तो यहाँ पे मैंने 1 लीटर दूध लिया है और दूध को सबसे पहले 5 मिनट तक हम बॉईल करेंगे। जब इसमें बॉईल आ जाएगा उसके बाद हम इसको इस तरह से फेंटते हुए 5 मिनट तक लगातार बॉईल करेंगे, ताकि इसके अंदर जो भी पानी वगैरह है वो अच्छे से खत्म हो जाए और खुश्क हो जाए। माशाल्लाह आप देख सकते हैं दूध में बॉईल आना स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे आंच हम मीडियम करेंगे। मीडियम आंच पे हम लगातार 5 मिनट हम इस तरह से दूध को फेंटते जाएंगे चम्मच की मदद से, और इस तरह से हम इसको बॉईल करते जाएंगे। तो जितना आप दूध फेंटेंगे इतना ये मजेदार और जबरदस्त और गाढ़ा और थिक दही जमेगा। तो ये छोटी सी टिप्स आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। जितनी ये इसके ऊपर इस तरह से झाग बनेगी इतना ही आपका मजे का और मीठा दही बन के तैयार होगा। तो कुछ लोग गाढ़ा दही जमाने के लिए इसमें कॉर्नफ्लोर का भी यूज करते हैं और कुछ मिल्क पाउडर का भी यूज करते हैं। जो आप बाजार से गाढ़ा दही लेके खाते हैं उसमें लाजमी वो मिल्क पाउडर और कॉर्नफ्लोर यूज करते हैं। तो हम इसमें कुछ भी यूज नहीं करेंगे। आप चाहे तो यूज कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं, कोई केमिकल नहीं होता। तो 5 मिनट हो चुके हैं दूध को बॉईल करते हुए और इस तरह से फेंटते हुए मैंने लगातार दूध को 5 मिनट तक अच्छे से बॉईल कर लिया है। तो यहाँ पे हम इस स्टेज पे चूल्हा बंद करेंगे और लगातार हम इसमें चम्मच चलाते हुए इसको हम नीम गरम ठंडा करेंगे। नीम दूध को आपने ठंडा करना है, बहुत ज्यादा आपने दूध को ठंडा नहीं करना। तो इसको हम किस बर्तन में जमाएंगे वो भी हम आपको आगे चल के बताएंगे कि किस तरह से ये जल्दी से 1 से 2 घंटे में आपका दही जम के तैयार होगा। तो इसको हम सबसे पहले इस तरह से ठंडा करेंगे। अगर बहुत जल्दी है तो इस दूध को किसी दूसरे बर्तन में शिफ्ट करें और अच्छे से इसको इस तरह से चम्मच चलाते हुए ठंडा कर ले। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको बताऊंगी कि आपने इस दही को किस तरह से जमाना है। तो सबसे पहले आपने दही अच्छे वाला ले लेना है। दही में पानी नहीं होना चाहिए। इस तरह से दही जो है ना वो आपका गाढ़ा सा होना चाहिए। अगर आपका दही खट्टा है तो जाहिर बात है जब आप जाग लगाएंगे तो दही भी आपकी खट्टी जम के तैयार होगी। तो आपने इसमें आधा खाने का चम्मच चीनी डाल लेनी है। चीनी डालने के बाद आपने अच्छे से मिक्स करना है। अगर दही मीठा है तो आपको चीनी डालने की जरूरत नहीं है। तो खट्टे दही के लिए ये मैंने छोटी सी टिप्स आप लोगों के साथ शेयर की है। तो दूसरे नंबर पे आपने, अगर आपका दही फ्रिज में पड़ा हुआ है तो आपने पहले से निकाल के रख लेना है। तो नॉर्मल टेम्परेचर पे आपने दही को आने देना है। ठंडा दही आपने दूध में नहीं डालना, नहीं अच्छा और गाढ़ा दही जम के तैयार नहीं होगा। तो दही को थोड़ा सा मैंने इस तरह से फेंट लिया है। तो एक साइड पे हमारा ये दूध ठंडा हो चुका है। तो अभी हम आपको बताएंगे कि किस बर्तन में आप दही लगाएं और 2 घंटे में आप दही जमा के तैयार कर लें। जी तो दही बहुत जल्दी जमाने के लिए आपने इस तरह का एक हॉट पॉट ले लेना है। ये सभी घरों में मौजूद होते हैं। तो अगर आपके पास टाइम थोड़ा ज्यादा है तो आप कोशिश करें मिट्टी के बर्तन में जमा ले दही। तो मैं आपको एक शॉर्ट तरीके से ये वीडियो बता रही हूँ कि आप जल्दी में दही जमाना चाहते हैं तो आप इस तरह से हॉट पॉट में भी दही जमा सकते हैं। तो दूध को हमने नीम ठंडा कर लिया। अभी हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के सारे दूध को इस तरह से हॉट पॉट के अंदर शामिल कर देंगे। तो इस तरह से मैंने कहा आप लोगों के साथ ये छोटी सी टिप्स शेयर कर दूं। यकीन जाने ये दही बहुत जल्दी जम के तैयार होता है। इस तरह से मैंने ये दही जमा के चेक किया है। तो अभी आप इसमें देख सकते हैं आराम से अगर इस तरह से हाथ लगा लें तो समझ जाएं कि दूध आपका परफेक्ट ठंडा हो चुका है। अभी हम इसमें शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच दही। नॉर्मल दही मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। इसको आपने इस तरह से दही को शामिल करना है और हल्के से आपने इस तरह से इसको मिक्स कर देना है। सारे पॉट में आपको चम्मच चलाने की जरूरत नहीं है। जिस जगह पे हमने दही शामिल किया है उस जगह पे हमने इस तरह से चम्मच के साथ दूध को मिक्स कर देना है। तो बस इस तरह से जबरदस्त सी ये दही जम के तैयार हो जाएगी। तो अभी हम इसको कवर करेंगे। कवर करने के बाद किसी भी जगह पे आप इसको रख सकते हैं। जरूरत नहीं है कि आप इसके ऊपर कपड़ा दें या कोई शीट वगैरह दें। तो 2 घंटे के बाद ये दही जबरदस्त हमारा जम के तैयार हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से हमारा ये दही जबरदस्त सा तैयार हुआ है। जी तो 2 घंटे हो चुके हैं माशाल्लाह। अभी मैं आपको चेक कराती हूँ
कि किस तरह से मोटा और थिक दही हमारा तैयार हो चुका है। तो आप चेक कर सकते हैं कितना जबरदस्त ना दही ने पानी छोड़ा है और इतनी जबरदस्त हमारा ये मीठा सा दही बन के तैयार हो चुका है। अगर मेरा ये दही की रेसिपी जरा सी भी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें, इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे। तो इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।